हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिकल स्टफ और मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर मृदुला पाठक। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को ऐसा लगता है ना कि पीरियोडिक टेबल याद करने से समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है। पीरियोडिक टेबल कैसे समझना है, कैसे याद करना है, इसे हम लोग आज समझेंगे। क्लियर? और पूरी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये इस पीरियोडिक टेबल में आप स्टडी करोगे, राइट? तो सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग को समझेंगे। इसके बाद जो ये पीरियोडिक टेबल है ये मीनिंग हम लोग समझेंगे। फिर इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीफ ने दिया था, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मेंडलीफ के पहले भी और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की स्टडी किया, राइट? और एलिमेंट की स्टडी करके अपने अकॉर्डिंग अपने अपने रूल्स दिए। क्लियर? जिसमें सबसे पहले आए थे डुबेरेनियर्स, जिन्होंने अपना डुबेनियर ट्रेड दिया। इसके बाद आए थे न्यूलैंड्स लॉ, जिन्होंने अपना एक रूल दिया जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग बताएंगे व्हाट इज हम आपको बताएंगे व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। क्लियर? और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, पीरियोडिक टेबल जब भी आप पढ़ो तो एक सिंपल सा एक फॉर्मेट जरूर बना लेना, पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पहले इसको डिस्कस कर लें, उसके बाद थोड़ी सी और बातें बता दूँ। एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर देयर। बहुत कम ही एलिमेंट्स की खोज हो गई थी। ओके, तो इन एलिमेंट्स की इंडिविजुअल स्टडी, अलग अलग स्टडी करना संभव था। ठीक है, जैसे एक पेन है तो एक पेन की स्टडी करना संभव था, वैसे एक एलिमेंट्स की अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल था। लेकिन जैसे जैसे और एलिमेंट्स की खोज होती गई तो इनका अलग अलग स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं हो पाया। क्लियर? इसके बाद जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स अब कितने टाइप्स के होते हैं। शुरू में ये चीज़ नहीं बताई जाती, आपके क्लास 9 से क्लास 7 से 8 से आपको बताया जाता है एलिमेंट्स आर 4 टाइप्स, राइट? मेटल, नॉन मेटल, मेटल वायर्स एंड नोबल गैसेस। तो जब ढेर सारे एलिमेंट्स की खोज हो गई तो इनको एक कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। सेम ग्रुप जो शो करते थे उस एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया। सिमिलर प्रॉपर्टी जो शो करते थे उनको एक ग्रुप में रखा गया। जैसे आप लोग कोई पार्टिसिपेट करते हो फंक्शन में किसी चीज़ में, 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो बच्चों को कहा था ना कि जो बच्चे डांस करने वाले हैं, जो स्पीच देने वाले हैं, वो अलग अलग इकट्ठा हो जाए तो आप लोग एक ग्रुप बना लेते हो। उसी तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया और जो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो करते थे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले अब हम लोग आज ये पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल है क्या? तो एक ये सिंपल चार्ट है। अगर आप देखो तो आपको पीरियोडिक टेबल कैसे दिखाई देगा। अगर आप मेरे साथ बनाओगे तो बना लोगे आराम से। सबसे पहले ये लाइन खींचा। मैं आज सिर्फ फॉर्मेट बना करके छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आप लोग को इस चीज़ के बारे में पूरा बताऊंगी। तो एक सिंपल सा मैं फॉर्मेट बना रही हूँ। क्लियर? पीरियोडिक टेबल का तो एक ये ब्लॉक बन गया। ये मैंने एक वर्टिकल कॉलम खींचा। क्लियर? फर्स्ट इसको नाम दिया। इसमें एक ब्लॉक छोड़ करके एक ब्लॉक छोड़ दो, फिर एक और ब्लॉक बना दो। ये बना दिया तुम लोगों ने। इसको ये क्या है? ये सेकंड है। सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। क्लियर? अब इसमें ये ब्लॉक बन गया। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से ब्लॉक बनेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आप ब्लॉक बनाओगे, मेरे साथ बनाओगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पे सेकंड ही लिख देती हूँ। अभी यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे आप थर्ड लिखो, ये ब्लॉक बनेगा। फिर यहाँ पे फोर्थ लिख दो, फिर यहाँ पे 5 लिखो। मेरे साथ बनाएंगे तो आपका बन जाएगा पीरियोडिक टेबल साथ में, फिर आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे। 3 4 5 6 7। क्लियर?
Now 8, right, 9 and 10, 11 and 12. कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 12 ब्लॉक्स बनेंगे बीच में। क्लियर? ये 12 ब्लॉक्स बने। 12 ब्लॉक्स के बाद यहाँ पर एक ब्लॉक बनेगा इस तरीके से, ठीक है। 12 के बाद ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 में एक ब्लॉक ऊपर बनेगा जो हाइड्रोजन के सामने होगा और वो होगा आपका हीलियम। तो ये ग्रुप बन गया, ये बना 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड देयर आर 18 ग्रुप। क्लियर? थोड़े से एलिमेंट्स के आपको नाम पता होंगे, आप 9th स्टैंडर्ड में हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम और बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे आता है बेटा हीलियम। आपको नोबल गैस के बारे में पता होगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लियर? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम और यहाँ पर लेड। आपको बनाने की ज़रूरत अभी नहीं है, बस मैं एक फॉर्मेट बना रही हूँ, मैं भी पूरा नहीं बना के बताऊँगी, आपको जल्दी से इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, राइट। ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। और यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको इसके बारे में भी क्यों बता रही हूँ। इसके नीचे 2 सीरीज़ हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आपको बस इसका डेफिनेशन बताना था मुझे, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो जब ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई, तो उस कंडीशन में एलिमेंट्स को एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख करके उनकी स्टडी करना आसान था। इंडिविजुअल हर अलग अलग आप इमेजिन करो, अगर इतने ही एलिमेंट्स हैं तो इनकी, अब कितने एलिमेंट्स इस समय आज के समय में हैं, 118 एलिमेंट्स आर नोन, तो इनकी इंडिविजुअल स्टडी इम्पॉसिबल है। ओके, तो इनको ग्रुप में बनाया गया और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया। ग्रुप क्या है? दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। क्लियर? दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइप ऑफ चार्ट। ये एक टाइप ऑफ चार्ट है जहां पर एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा गया है। ओके, और इस तरीके से दे आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट similar properties that show the element which show the similar properties are placed in the same group. okay, ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। कैसे शो करते हैं अगर आपको ये है तो एक मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, फिर हम लोग डिटेल में। लिथियम, तो आपको पता है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल। ओके, फर्स्ट ग्रुप। ये दोनों जो ग्रुप हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये किस में आते हैं बच्चों? ये आते हैं एस ब्लॉक में आते हैं, इनका नाम दिया गया है एस ब्लॉक। और 13 से लेकर के और जो ये 18 ग्रुप है यहाँ तक इसको बोला गया है पी ब्लॉक। और यहाँ पर ये 3 to 12 जो हैं इनको बोला गया है डी ब्लॉक, या इनका नाम है ट्रांजिशन मेटल। क्लियर? और नीचे जो है यहाँ पे इनको बोला गया है एफ ब्लॉक, और या बोलते हैं इनर
ट्रांजिशन मेटल। सो यहाँ पर देखिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लिथियम, इनका एटॉमिक नंबर होगा 21। तो इन सभी के लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सभी जो होते हैं ये मोनो पॉजिटिव आयन बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और एक कैटायन फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी जो भी है सेम होगी। ओके, तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? सबसे पहले आप ये पता करिए कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो इट इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट दैट प्रिपेयर इन सच अ मैनर दैट एलिमेंट्स which show the similar property are placed in a group. Is that clear? That is vertical column और इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। अब एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्यों पड़ा? एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी। ये क्वेश्चन है कि वाई एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, तो क्यों उनको क्लासिफिकेशन किया गया उनका, क्यों? टू मेक स्टडी ईजियर, उनकी स्टडी ईजी बनाने के लिए, अपने खुद से स्टडी को हम लोग ईजी बनाने के लिए इनको क्लासीफाई कर दिए, और क्लासीफाई करने के बाद उनकी स्टडी अब आराम से ईजी हो गई। क्लियर? नाउ एक और वर्ड आ रहा है पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स या पीरियोडिसिटी मीन्स क्या होता है, पीरियोडिसिटी मीन्स क्या होता है, या पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक मतलब क्या होता है, ठीक है? तो पीरियोडिक मतलब होता है जैसे जब एक आप लाइन से इस तरीके से, ये ग्रुपिंग है जो वर्टिकल कॉलम, इसको ग्रुप बोलते हैं। तो आप जब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसको पीरियड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज नोन एज पीरियड। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे एक ग्रुप के बाद, लिथियम के बाद आप जब सोडियम के पास आपको पहुँचना होगा तो आप क्या करोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो एक रेगुलर इंटरवल आ रहा है, उसके बाद आप इस ग्रुप में पहुँच रहे हो, ठीक है? अगर इनकी हम स्टडी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्योंकि शुरू में जो है एटॉमिक मास को बेस बनाया गया किसी भी एलिमेंट्स के। ये जितने भी आप ये डोबेरेनियस स्ट्रैट्स को पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को पढ़ेंगे, इन दोनों में जो बेसिक लिया गया है दैट इज एटॉमिक मास, राइट? और जो मेंडलीफ ने अपना बनाया था वो भी एटॉमिक मास के बेस पे बनाया था। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स हैं, लिथियम के बाद सोडियम आ रहा है, लेकिन सोडियम तुरंत नहीं आया है। सोडियम के पहले ये एक ग्रुप आया है, दूसरा ग्रुप है बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसके बाद एक इस इंटरवल के बाद ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है जिसमें कि एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। दिस इज नोन एज पेरियोडिसिटी, राइट? रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स at the regular interval, that is known as periodicity. Elements with similar property occurred at regular interval in same group, that is known as periodicity. अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई, ये तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल नाम ही है, मेंडलीफ ने दिया था, फिर उसको मोज़ले ने एक्सटेंड किया, वो सब बताया जाएगा आपको। अभी हम लोग जो टॉपिक हमारा है वो है डोबेरेनियस ट्रेड, राइट? इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने ट्राइड का मतलब क्या होता है समझो। ट्राइड का मतलब होता है एक ग्रुप में कंटिन्यू 3 एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं, सपोज मैंने लिथियम लिया, सोडियम लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फोकस करेंगे तभी समझ में आएगा, 2 चीज़ें एक साथ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं बताने जा रही हूँ इसका मतलब, ट्राइड्स का मतलब, ट्राई मतलब मीन्स एक ग्रुप के 3 कंटिन्यू आने वाले एलिमेंट्स को लिया गया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। Atomic mass of lithium, sodium and atomic mass of this one is potassium is 39, और इसका atomic mass हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ओके, चलिए डोबेरेनियर्स ने क्या बताया? तो डोबेरेनियर्स ने बताया कि
उन्होंने क्या किया, पहले समझ लो, फिर उसके बाद ये सामने डेफिनेशन लिखी है, आप लोग लिख सकते हो। अगर एक ही ग्रुप के कंटिन्यू 3 एलिमेंट्स को लिया जाए और उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ऐसे अरेंज कर दिया जाए, ओके, सो देन द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट आर द अर्थमेटिक इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मीन्स देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम मैंने 3 को लिया, इस तरीके से अरेंज किया, 7 प्लस फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, इनका एटॉमिक मास को ऐड करो, एवरेज निकालोगे कितना आ जाएगा, दिस इज 46 एंड बाई 2 कितना आ गया, दैट इज 23। तो अब बताओ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हाउ मच, दैट इज, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 23 आ गया। तो इन्होंने टोबे रेनॉल्ड्स ने ये बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को एक ट्रेड्स में लेते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट्स को ट्रेड लेते हैं, तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल आएगा। सो व्हाट इज द डुबेनियर ट्रेड्स, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ अ ट्रेड, इसको ध्यान में रखिएगा। आप ऐसे जम करके नहीं लोगे एलिमेंट को कि आपने लिथियम ले लिया, आपने पोटेशियम ले लिया और आपने रुबीडियम ले लिया, आपने लिथियम लिया, पोटेशियम लिया, रुबीडियम लिया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप एक साथ कंटिन्यू वाले एलिमेंट्स को लोगे। सो व्हाट इज द रूल, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ए ट्रेड वाज द अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल भी आ सकता है और 1-2 नंबर के चेंजिंग भी आ सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द arithmetic means the average of the atomic mass of the other 2 element present in triad. I hope it is clear to all of you. Okay. So student, आप ये डुबेनियर ट्रेड्स लिखोगे और इसके एग्जाम्पल्स लिखोगे। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने जा रही हूँ, साफ साफ दोनों एग्जाम्पल आप उतारोगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर 1, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, समझा दिया है मैंने आपको। आप कैसे लिखोगे, ये इस तरीके से लिखोगे 7 और यहाँ पे 39, फिर 7 प्लस 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आप इसको आंसर लाके यहाँ पे 23, फिर आप यहाँ पे लिखना कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट दैट इज सोडियम इज इक्वल टू 23। तो इसका 23 यहाँ पे आ गया। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, इसको आपने नोट कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं बुक्स में सिर्फ ऐसे लिखा रहता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कहीं कहीं पे बुक्स में सिर्फ क्या लिखा रहता है, एग्जाम्पल लिख करके सिर्फ लिख देता है सोडियम पोटेशियम या लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, सिर्फ ऐसे लिख देता है। बात को ध्यान से समझो, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम सिर्फ ऐसे लिख देगा। तो आप अगर ऐसे लिख के आओगे ना तो आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू नहीं मेंशन की। जो वहाँ बोल रहे हो वो वहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपने अगर ये एग्जांपल लिखा तो उसको ओपन करके दिखाइए, इसके एटॉमिक मास को मेंशन करिए, फिर आपको समझ में आएगा और सामने वाले एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपको ये आ रहा है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, मैंने इसको लिया है, मैंने लिया है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को लिया, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ग्रुप के 3 एलिमेंट्स को लिया, एक ट्रेड में ही से लिया। क्लियर। कंटिन्यू आने वाले एलिमेंट्स को लिया। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 एंड आयोडीन 127। सो एग्जाम्पल नंबर 2, 35.5 प्लस 127, एवरेज निकालेंगे 2 7 27 5, तो ये हो जाएगा 30
और 162.5 अपॉन 2। आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 81.5 समथिंग आएगा। क्लियर, 81.5। एग्जैक्ट जो होता है ब्रोमीन का वो होता है 80। एटॉमिक मास कितना होता है, 80 होता है। आपका आया कितना, 81। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आया और इस वाले में एकदम इक्वल आया था। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। और मैंने बोला है कि इस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में 1 2 3 ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। लेकिन ये लॉ जल्दी ही फेल हो गया, क्योंकि ये जो ट्रेड था ना इनका, जो इन्होंने अपना जो रूल दिया था ट्रेड पर, ये कुछ एग्जाम्पल में कुछ जगहों पे ये फेल हो गया। इसलिए फिर इनको बाद में न्यूलैंड्स आके अपना नया रूल दिए, जिन्हें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। तो कहाँ डोबेनियर ट्रेड फेल हुआ, उसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? तो उसके एग्जाम्पल के लिए आप, जैसे मैंने ये लिया तो आप ये तीनों ले लो उसके एग्जाम्पल के लिए। सपोज फ्लोरीन, इसी ग्रुप के दूसरे ट्रेड में ये लॉ फेल हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल पूछेंगे जरूर, बिना एग्जाम्पल के आप कोई भी आंसर नहीं दोगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया 19 एंड दिस वन इज 80, और इसका आपको पता करना है। क्लियर, तो आप ये फेल वाला एग्जाम्पल है, तो आपने लिया 19 + 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 99/2। तो आपका कितना आएगा स्टूडेंट्स? 49.5 आया। देखो एक्चुअली में होता कितना है क्लोरीन का, दैट इज 35.5, और आया कितना है 49.5। काफ़ी का डिफरेंस आ गया, काफ़ी का डिफरेंस आ गया। तो इस जगह पे ये लॉ फेल हो गया। इस तरीके से इन सम केसेस दिस लॉ फेल बिकॉज ऑफ atomic mass of the middle elements are not equal or approximately equal to the arithmetic means of the other two elements present in a triad. So this is all about the Döberer-Reynolds triads. सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद जब ये लॉ के बाद फिर न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स ये जो है म्यूजिक लवर थे, इनको म्यूजिक बहुत पसंद था। क्लियर, तो म्यूजिक पसंद था तो उन्होंने अपने जो लॉ को दिया, उन्होंने म्यूजिक के जो इंग्लिश है, ये हमारा जो इंडियन म्यूजिक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बेस पे अपना लॉ दिया। कैसे दिया देखो, आपने पढ़ा है ना, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7, और फिर अगर 8वां हम लोग देखें तो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, सा, जो कि 8वां है, नंबर है। क्लियर, ये इंडियन म्यूजिक है। तो न्यूलैंड्स ने बोला कि जैसे हमारे इंडियन म्यूजिक में पहले लेटर से अगर स्टार्ट करें, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, उन्होंने कहा कि अगर हर एक 8वां जो लेटर होगा वो पहले से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे शो करेगा? सा 1 2 3 4 5 6 7 8 पर वही आ रहा है। आगे बात समझ में? इस तरीके से उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। अब उनके एग्जाम्पल में कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। इन्होंने बोला कि जैसे म्यूजिक का पहला और 8वां अक्षर बराबर होता है, सेम होता है, वैसे ही एलिमेंट्स, हर एक 8वां एलिमेंट्स अपने पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। और एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स, बच्चों उस समय इस नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, उस समय इस नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। ओके, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी एट दैट टाइम, यहाँ पर नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। क्लियर, तो आप देखिए आपके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कुछ भी ले लूँ, यहाँ पर एक ले लिया, सोडियम के बाद यहाँ पे ले लिया
पोटेशियम और कैल्शियम, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो न्यूलैंड्स ने क्या बोला, मैंने आपको बताया, अगर मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। अब देखो आपको पता है ना कि ये ग्रुप में, एक सेम ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये दिखा हुआ है। चलिए तो देखिए न्यूलैंड्स ने बोला कि एवरी 8th एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी स्टार्टेड फ्रॉम एनीवेयर। तो देखो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट अगर ये स्टार्ट करूँगी तो 8वां एलिमेंट ये है। तो ये जो 8वां एलिमेंट है ये अपने पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इसके भी आउटर मोस्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप चेक करोगे ना, अगर इसको 1 मान लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8वां नंबर पे आएगा। अगर आप इसको 1 मानोगे तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, मीन्स ये भी पॉजिटिव मोनो पॉजिटिव आयन बनाएगा और ये भी मोनो पॉजिटिव आयन बनाएगा और ये भी मोनो पॉजिटिव आयन बनाएगा। वैसे ही बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो सिमिलर होती हैं। क्लियर, ये तो इस ग्रुप की बात हो गई। अगर हम इस एलिमेंट को 1 मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कब, जब हमने बेरिलियम को 1 माना। अगर हमने बेरिलियम से स्टार्टिंग की नंबरिंग काउंटिंग करना तो आप ध्यान दो, आपका 8वां एलिमेंट क्या होगा, आप काउंटिंग करोगे ऐसे आओगे फिर ऐसे आओगे, तो 8वां एलिमेंट इसका मैग्नीशियम होगा। और अगर मैग्नीशियम को नंबर 1 मानोगे तो इसका 8वां एलिमेंट कैल्शियम होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि एवरी 8 एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट फर्स्ट एलिमेंट। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो। आप अगर यहाँ से करोगे ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8वें पे आया और 8वें पे उसी ग्रुप में आ रहा है। और मैंने बोला है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरीके से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ध्यान में रखिएगा डोबेनियन ने भी एटॉमिक मास लिया था और इन्होंने भी एटॉमिक मास लिया है, ये भी एटॉमिक मास लिया था इन्होंने और इन्होंने भी एटॉमिक मास लिया था। अभी एटॉमिक मास पे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो if the elements are arranged according to increasing atomic mass, so properties of every 8 elements starting from the first are similar. Okay students, so this is all about the periodic table, periodicity, Dobreiner-Straits and Newland's law of octave. आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। और काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो अपलोड हुआ है कुछ कारण से, तो अब मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू रहेगा। सो इन दिस वीडियो आपको इतना चीज़ मिला, इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस होगा। इसके बाद मेरे ख्याल से फिर हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ओके, मेरे ख्याल से 2 3 4 4 वीडियोज़ में ये पूरे आपके इंक्लूड हो जाएंगे, पूरा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।